देखें बहुत से मर्द और ख़वातीन इहराम का लिबास जिस वक्त पहन लेते हैं, यानी कि मर्द दो सफ़ेद चादरें एक बतौर तहबद और एक ऊपर ओढ़ लेते हैं, और ख़वातीन अपना शरई इस्लामी लिबास पहन लेती हैं हज या उम्रा के लिए, तो वो उसी को इहराम समझ लेते हैं। तो देखें वो आपका इहराम का लिबास है, वो इहराम नहीं है। इहराम में आप दाखिल होते हैं उम्रा या हज की जिस वक्त आप नियत करते हैं, और उसके बाद जब आप तलबिया पढ़ते हैं तब आप हालत इहराम में दाखिल होते हैं। तो इहराम का लिबास जितनी मर्जी देर आप पहले पहन लें, आप पर पाबंदियां आयद नहीं होंगी। पाबंदियां तब आयद होंगी जब आप उम्रा की नियत करेंगे या हज की नियत करेंगे, और नियत के साथ आप जब तलबिया पढ़ लेंगे तब आप हालत इहराम में दाखिल हो जाएंगे। और उस वक्त फिर आप पर बहुत से ऐसे काम नाजायज़ हो जाएंगे, आपके लिए हराम हो जाएंगे, जो आप आम ज़िंदगी में पहले कर रहे थे और आपके लिए वो जायज़ थे। तो पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप हालत हराम में हरगिज़ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर बात करेंगे उन चीज़ों पर कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप कर सकते हैं, उनके करने से कोई हरज नहीं है, वो आपके लिए मना नहीं है हालत हराम में।